ठीक है, हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था लास्ट। ठीक है, एटम क्या होता है, क्या है एटम का साइज, मास, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि दो एटम जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो डिफरेंट एटम भी मिल सकते हैं, सेम एटम भी मिल सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा एटम भी मिल सकते हैं। वो मिलते कैसे हैं, देखो उनकी या तो वो आयन क्रिएट करते हैं या वो एटम शेयर कर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। एटम क्या है ना, एटम बहुत ही स्मॉल चीज़ से बना है, वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन की कैसे बॉन्ड बनाएगा। अगर वो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक के उससे बना रहे हैं कि वो अपने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें एक बॉन्डिंग बनाती है। तो अब यही चीज़ बोला गया मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है, एक जनरल ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम, दो एटम या मोर देन एटम से, दो एटम के मिलने से या उससे ज़्यादा एटम से मिलने से बॉन्डेड। ठीक है, बॉन्ड हो रहा है, मिल रहे हैं। ठीक है, एटम मिला दूसरे एटम से, ठीक है, दूसरा एटम मिला तीसरे एटम से, या दो एटम मिल के बना लिया एक बॉन्ड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें क्या कहलाती है, उसी जो मिल रहे दो एटम उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। बॉन्डेड टुगेदर दैट इज हाईली टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। एक दूसरे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगते हैं, कैसे मिलते हैं, तो वही सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। अब जैसे मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल है, H2O, CO2, CH4। ये देखो दो से ज़्यादा अलग अलग एटम है ना, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का भी है, उसमें ऑक्सीजन का भी है। और यही बात करते हैं O2 की, O3 की। तो इसमें देखो सेम एटम मिल रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं, इसमें तीन ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सेम एटम जब मिलते हैं तब भी मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मॉलिक्यूल के एग्जांपल। अब उसी में एक टर्म है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे दो ऑक्सीजन मिले तो उनने ऑक्सीजन बन, ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम मिले तो उनने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लिया। तीन ऑक्सीजन मिले तो उनने ओजोन बना ली। तो नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन है एटोमिसिटी। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल वो लोग मिल सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन भी एक साथ मिल सकते हैं, तीन ऑक्सीजन मिल सकते हैं, तो उसकी वो एटोमिसिटी है। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, नोवल गैस होती है। ठीक है, वो क्या होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, तो उनकी अपनी एटोमिसिटी होती है, वो मोनो एटोमिसिटी कहलाते हैं। अब वो कैसे एटोमिसिटी है, किसी की मोनो एटोमिसिटी है, किसी की डाई है, किसी की ट्राई है। ठीक है, किसी की टेट्रा है। ठीक है, जैसे मोनो किसकी है, आर्गन, हीलियम। ठीक है, नोवल गैस है ये सारी। ठीक है, इनकी एटोमिसिटी क्या रहती है, मोनो एटोमिसिटी होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें डायटोमिसिटी है, हाइड्रोजन की बात करें डायटोमिसिटी है, क्लोरीन डायटोमिसिटी है, फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिसिटी है, सल्फर कैसा है, पॉली एटोमिक है। ठीक है, पहला इनकी एटोमिसिटी इस तरह की है, पॉली एटोमिक शो करता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, उसके बाद आपका है मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड क्या हुए, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक ऑक्सीजन का एक एटम मिल गया, दूसरा मिल गया हाइड्रोजन का एटम। मतलब कंपाउंड किससे बनता है, कंपाउंड बनता है जब दो अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनता है, ये तो सिंपल कहते हैं, जब सिंपल अपना एक एटम दूसरे एटम से मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे तो दो अलग अलग एटम मिलेंगे। ठीक है, तो जब दो अलग अलग एलिमेंट मिले तो उनने एक बनाया कंपाउंड, वो भी एक मॉलिक्यूल ही है, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना लिया। कंपाउंड की डेफिनेशन आपको पता ही है। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है कि जब दो एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 मिला तो क्या बना है, कंपाउंड बना है। वैसे ही मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड में कैसे बनेगा, एक एटम बनेगा माना किसी और दूसरे का, और एक एटम दूसरे एटम का मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन के दो मिल गए ऑक्सीजन के साथ तो उनने क्या क्रिएट कर दिया, H2O क्रिएट कर दिया, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ एक C है, यहाँ +4 है।
तो इनमें क्या हो गया, CH4 बन गया, मीथेन बन गया, ठीक है। ऐसे C12H22, अब ये कैसे कंबाइन करते हैं यार, इस नेक्स्ट चैप्टर में आपका, ठीक है। हम ये ठीक है इस तरह का, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये शेयर करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। और उसके बाद है नेक्स्ट है आपका आयन के बारे में। अब देखो जो भी एटम मिलेगा वो एटम कैसे कंबाइन होगा, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, या वो शेयर करता है। अब इसमें आपके इसमें ये अभी इस वाले चैप्टर में है नहीं, इसमें आपके चैप्टर में एक आपका टॉपिक है आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है, एनायन कैटायन, ठीक है। आयन कब होते हैं, कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, द चार्ज स्पेसिस आर नॉन कंटेन चार्ज स्पेसिस, ठीक है। जो आपका मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक चार्ज होता है उनके पास, ठीक है। उनके कैसा होता है, एक चार्ज होता है, वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के पास। तो जो इनका चार्ज है उसी को उनको क्या बोला है, आयन बोला है। और नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा आपका आयन, उसको उन्होंने कैटायन बोला है। माना किसी आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन हो गया, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कैसा हो गया, एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि आपके पास है NaCl, ठीक है। Na के पास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl के पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब जनरली ये कैसे पता चलता है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल के पास जनरली कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा नॉन मेटल के पास, ठीक है। इनने NaCl का एग्जाम्पल दे रखा है। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। तो एनायन और कैटायन आप यहीं से सीख लीजिए। अब ये एनायन कैटायन बनते कैसे हैं, ये आपको अभी इस चैप्टर में बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी एटम है, माना नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ, नाइट्रोजन के मैं आपको बता देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम है, सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता क्या है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता क्या है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको, दोनों का बता देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और कैल्शियम का एटॉमिक, सोडियम क्लोराइड का Cl का एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन जिसे बोलते हैं, ठीक है। Cl का है 17, ठीक है। इनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का 2 8, ठीक है, 1 2 8, ठीक है, 7। अब देखो क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन होता है कि इनके पास कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास फिर एक सेल होती है, ठीक है। जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 11 इलेक्ट्रॉन जो इसका एटॉमिक नंबर बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 8 1, ठीक है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। क्या आप यहाँ पे पढ़ते हो कि जो आगे आप पढ़ोगे कि जो आयन और कैटायन है, ये हाँ, इसके बाद ये पढ़ रहे हो राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बोलते हैं कि इनका जो केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है, ठीक है, उसी की चीज़ में मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो ये चीज़ बताई गई है अगले टॉपिक में, तो उसी के ऊपर है ये चीज़ें, ठीक है। जैसे अब ये है कि इसका पॉजिटिव चार्ज कैसा है, इसका नेगेटिव चार्ज कैसा है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास इसमें आएगी, ठीक है, वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंसी बोलेंगे। इसमें वैलेंसी क्या है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम sp_d सेल से, ठीक है। हर एक का एक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जो इसकी जो लास्ट सेल होती है वो वैलेंस सेल कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका जो होता है कॉम्बिनेशन वो ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इस सीरीज में लगेंगे, 2 8 8
या 2 8 18, ठीक है, इस तरह होता है। ये एस है, ये पी है। एस और पी का होता है कि जो सबसे पहले जो सेल आएगी उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें केवल 2, इसका मतलब ये है कि जो ये सेल है, एस सेल है, इसके पास केवल 2 ही कमरे हैं रहने के लिए। जो अगली सेल है उसके पास 8 कमरे हैं, उसमें केवल 8 लोग रह सकते हैं। फिर तीसरी सेल है, उसमें 8 लोग रह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टेबल में वैसे 18 होती है, ठीक है। और इसमें नहीं, 2 8 8 18, हाँ ऐसी कुछ होता है, ठीक है। 2 8 8 18 होता है, वो आपका नेक्स्ट उसमें है। दो 8 8 18, ठीक है, 2 8 8 18 होता है, ठीक है। फिर 8 फिर 18, तो जो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, जो अगली सेल है उसमें भी 8 लोग रह सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं, तो इसके पास कितने सेल है? 2 8 में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कैसे रहेंगे? पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अकेला रहेगा, ठीक है। अब जो ये वाली सेल होती है वैलेंस सेल कहलाती है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। ये इसमें लिख रहा है द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज अ वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर, और कंबाइनिंग पावर किस में डिपेंड करती है? जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग पावर किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। इस नॉन एज वैलेंसी, ठीक है, ठीक है। वैलेंस सेल भी बोलते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे सोडियम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, ठीक है, इसने क्या कर दिया? अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। जब अपना ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या कर देगा? लूज कर देगा कि चलो ये इस कमरे को मैं खाली कर देता हूँ, चलो छोड़ो, इस कमरे अंदर कोई नहीं रहेगा। तो ये कैसा पॉजिटिव गेन कर लेता है। वहीं बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या इसके बाद होते हैं, वैसे इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट सेल में? लास्ट सेल में स्टेबल होना है तो उसके पास लास्ट सेल में स्टेबल होने के लिए उसको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में? केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो नहीं करेगा कि अपने 7 किराएदारों को बेदखल कर देगा, कहेगा कि तुम चले जाओ, मुझे स्टेबल होना है, तो तुम जो 7 किराएदार हो तुम मुझे किराया नहीं दो और भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं बोलेगा। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम कहेगा कि यार एक किराएदार मेरे पास नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और के पास जाता हूँ, बगल वाले मकान के पास, जिसके पास 8 कमरों में से 7 कमरे खाली है, उसे बोलता हूँ कि जो तेरे पास एक किराएदार है उसको मेरे पास दे दे, ठीक है, और मैं तुझे रुपए दे दूंगा या तेरे साथ शेयर कर लूंगा, वो रुपए ना मैं तेरे साथ शेयर कर लूंगा। उससे क्या होगा? जो मेरे सारे कमरे फुल हो जाएंगे, ठीक है, मुझे भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, जो भी मेरा बिजली पानी का वो निकल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप बना लेता है सोडियम के साथ। वो सोडियम कहता है ठीक है, तू जो मेरा एक किराएदार है वो तू रख ले। तो वो कैल्शियम को कहता है तू रख ले सोडियम के, तो कैल्शियम कहता है ठीक है। तो जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? सोडियम से। तो ये कैसा हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसने उधार लिया है उससे। और सोडियम ने क्या करा है? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा है। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा कैल्शियम को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि यार चलो, इसने क्या करा? इसने अपने एक किराएदार को क्या दिया? दान कर दिया। किसको? कैल्शियम को। तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे कि चलो मेरे जो एक मंजिला था जिसमें 8 किराएदार, उसमें 8 किराएदार, जो सबसे ऊपर वाला मंजिला है, चलो खाली रहेगा, उसमें बाद में कभी देख लेंगे। तो ये क्या करेगा? इसका शेयरिंग कर देता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज हो लेता है, उस तरह से वो कैल्शियम क्या होता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब आप वैलेंसी समझ गए होंगे और वैलेंस सेल भी समझ गए होंगे। वैलेंस सेल लास्ट सेल जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है। अगर यहाँ पे हम बोलते कि यहाँ पे उसे 7 किराएदार चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 7 किराएदार उसे बहुत
लंबा इंतजार करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है जहाँ तक है। तो उससे क्या होता, 7 किराए ढूंढने के लिए उसको बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती। तो इससे अच्छा उसने क्या करा, अपना एक किराया एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको लूज कर दिया और अपने आप वो पॉजिटिव हो गया। और जो कैल्शियम था वो अपने साथ किराएदार तो छोड़ नहीं सकता था, वो क्या करता है, वो किसी से किराएदार ले लेता है, ठीक है, नेगेटिविटी गेन कर लेता है और अपना भी स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज और कैटायन एनायन कैसे बने हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है, तो ये कैटायन हो जाते हैं। तो वैलेंसी आप समझ गए, ठीक है। जो इनकी 5, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, फॉर स्टेबल 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कंबाइनिंग पावर है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कंबाइनिंग पावर होती है। वैसी जैसे बात कर लेते हैं आपके जो पोटेशियम है, उसके पास भी एक लास्ट में वैलेंस शेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा किसका, पोटेशियम के पास। तो वो भी कैसा होता है, के पॉजिटिव होता है, ठीक है। पोटेशियम के बाद कॉपर, ठीक है, और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। चलो ऑक्सीजन का क्या बताता हूँ। ऑक्सीजन का होता है 8। तो 1 2 1 2 3 5 6, उसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। O2 नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। ऑक्सीजन का ये रहता है, ठीक है, O2 नेगेटिव, ठीक है। इसकी ये देख लो, ये से क्योंकि इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर स्टेबल। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 नेगेटिव हो जाता है। वैसे ठीक है, वैसे कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 2 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या है, कंपाउंड कैसे हो, मेटल एंड द नॉन मेटल, द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द रिटन इज फर्स्ट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्साइड के मिलकर बनाया, तो जो Ca वो पहले आएगा, ठीक है, और O बाद में आएगा। तो मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल मिलेंगे तो इसका नाम कैसे होगा, जैसे मीडियम में कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिल रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस O, तो CO, कॉपर ऑक्साइड। पहले मेटल का नाम आ रहा है, फिर नॉन मेटल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही है, रिटर्न ऑफ द राइट वे द कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर और मेटल, जैसे फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड, जैसे सिंपल इनने फॉर्मूला बताया। अब फॉर्मूला वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है, CCl, इसके 4, इसको कितने लास्ट उसमें 4 होते हैं, कैल्शियम में लास्ट में कितने होते हैं 1, ठीक है। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, CCl4। हाइड्रोजन सल्फाइड H, ये किस किस से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन एक सल्फाइड से, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, सल्फाइड की कितनी है 2, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर से मिलके बना H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। वैसी बात कर लेते हैं हम MgCl2 कैसे बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी Cl, ठीक है, Cl की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की कितनी 2, ये 1 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव,
ये क्या है, वैलेंसी है इनकी, ये कंबाइन है इसके साथ इसके साथ, ठीक है। और वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ठीक है कितनी है, +3, और ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना है, एक ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्साइड किसका बनता है, ऑक्सीजन का। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, तो इसके साथ ये इसके साथ Al2O3, ठीक है। ये क्या है, ये चार्ज बोल सकते हैं उनको, इनके पास कैसा कैसा चार्ज है, इसके बाद +3 का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, कैल्शियम क्या होता है, ठीक है, Ca, Ca के बाद चार्ज कैसा है, Ca के पास चार्ज कैसा है, +2 का, ठीक है। O के पास कैसा है, -1 का, ठीक है, CaOH2, ठीक है। तो ये तरह हो गया केमिकल फार्मूला, वैसे सोडियम कार्बोनेट, ये अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का बोला कि इन सब का कैसे बना है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया, मोलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास आपने पढ़ा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है, और वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट एक होता है, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास क्या है, टाइम को हटा देते हैं, एटॉमिक मास पढ़ा था, एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 हमने ले रखा था उसके रेफरेंस में। सेम मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस is the number of times the molecule of the substance heavier than 1/12 of 1/12 the mass of an 1/12 C12 isotopes. The molecular mass is equal to the sum of atomic mass of all the atom present in 1 mole of substance, ठीक है, और the molecular mass equal to the sum of all atomic mass, ठीक है। Sum of atomic mass of all atoms, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर है हमारा H2 है, तो उसके 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। ये क्या मॉलिक्यूलर मास हो गया उसका,
18 यूनिट। ठीक है, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 का 18 यूनिट। जो इनका एटॉमिक मास है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का है 16, तो दोनों कंबाइन हो गए कितना हो गया 18, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस is the number of times the molecule of substance is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया अगर आपको क्या यूनिट दी है, या तो एटॉमिक मास यूनिट में दिया है या ग्राम में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे लिख देना 18 यूनिट है। ठीक है, अगर उन्होंने ग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछ रखा है आपको, उस तरह आपको मॉलिक्यूलर मास दिखाना पड़ता है। जैसे इसमें बोल रखा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का आपको मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का एक एटम में कैल्शियम का एक एटम में, क्लोरीन के 2 एटम है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl प्लस CaCl2 का। ठीक है, जब हमने मास किसका पूछ दिया CaCl2 का, आपको Ca का मास एटॉमिक मास पता होना चाहिए 2 यूनिट ऑफ 2 इंटू जो क्लोरीन का मास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतनी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है ठीक है, इसका होता है 40 होता है, इसका 35.5 होता है। ठीक है, तो ये आपका जितना भी आएगा कितना 111, ठीक है, U। वैसे ही आपसे C2H4 का पूछा है, NH3, CH3OH का पूछा है। CH3 का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, OH का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट, आपको सबका एटॉमिक मास दे रखा है, Zn का भी दे रखा है, Na का भी दे रखा है, Cu का भी पूछ रखा है, फिर उसने आपसे वो पूछ लिया हुआ क्या मोलिकुलर मास पूछ लिया। उसका आता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास का आप देख लो, सारे एटम का जो मास होगा वही किसका मास होगा मॉलिक्यूल का मास होगा। यह भी 1/12 होता मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कि मॉलिक्यूल कितना हैवियर है उससे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इसी में आप एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट भी पढ़ते हो। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, साइंटिस्ट कैन नॉट काउंट द साइंटिस्ट क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हैज दे वर टीनी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर लार्ज। ठीक है, देयर वी हैव कांसेप्ट ऑफ मोल एंड इक्विवेलेंट रेट ऑफ एंड मेक द कैलकुलेशन इजी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कांसेप्ट। ठीक है, फिर एक आया मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या था, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, हमने मोलिकुलर मास पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया। ठीक है, उनको हमने अलग अलग चीज़ से दर्शाते हैं। तो एटॉमिक मास को म्यू से दर्शाते हैं, मोलिकुलर मास को यू से दर्शाते हैं, या हमने बोला 18 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास किसी एटम का क्या हुआ ना जब, तो फिर उसका साइंटिस्ट ने और सोचा कि यार एटम तो इतने छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल भी एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो हम इनको कितने एटम से कि मतलब 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन के मिले, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के मिले और उनके रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दें कि हमें एटम नहीं बताने पड़ेगी इतने एटम मिल रहे हैं या इतने एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट को उन्होंने ख़त्म करने के लिए क्या करा, उनने एक टर्म रिप्रेजेंट करी, उसको बोला उन्होंने मोल। ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम रेदर देन देयर मास। ठीक है, इनने क्या करा, इनने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम बताएंगे हम कि उनको जो थे मास की जगह पर। ठीक है, वे बोलेंगे कि 18 ग्राम ऑफ H2O 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल मिले, तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ इट्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम कंबाइन हुए
एटम मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंट है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की नंबर ऑफ, तो उस नंबर को क्या बोल दिया इन्होंने, मोल बोल दिया, ठीक है। 1 मोल इज द क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जो उनका किसी भी सब्सटेंस का उसका एटॉमिक मास क्या है या मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसको उन्होंने क्या दर्शा दिया, 1 मोल से दर्शा दिया, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को 1 मोल से दर्शा दिया। 1 मोल को उन्होंने कांस्टेंट दिया 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो 6.022 10⁻23 क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि 18 ग्राम ऑफ कहते हैं वाटर मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम ऑफ किसका, आपके वाटर का। तो उनको क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, ठीक है। इस तरह दिखा दिया। या बोला कि जैसे हमारा होता था हाँ, जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ एटम बोल दिया, दैट इज 6.02 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम बोल दिया। 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन को, या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज 1 मोल ऑफ एटम बोल दिया, ठीक है। 16 यूनिट ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम। 16 यूनिट ऑक्सीजन क्या होगा, एक एटम होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में क्या होगा, 1 मोल एटम होगा, डेट इज 6.022 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। वैसे ही मॉलिक्यूल का भी हो गया 18 यूनिट ऑफ H2O क्या होगी, एक एटम एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का। वैसे ही 16 ग्राम ऑफ H2O क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 1 मोल ऑफ वाटर। जैसे उनने क्या करा 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, 18 ग्राम ऑफ H2O हैज 1 मोल, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एटीन ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। इस 6.022 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह दिखा दिया। तो उसके बाद ही एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये चीज़ है कि N इक्वल टू N/N, ठीक है। अब ये N है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। और जो NO है वो एवोगैड्रो, जो N है, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी दे रखे होंगे हमें, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल्स एटम कंबाइन हो रही है, कितने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास, वैसे एक है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके किसमें, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपन निकालने हैं, तो गिवन मास अपन मोलर मास इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इंड हो गया। तो इस तरह ये वाला चैप्टर भी मोल कांस्टेंट के साथ इंड हो गया है।